नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, श्रीनगर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत में गुस्सा है। इसी गुस्से के तहत एक जो घुसपैठिया हमारे देश में बैठी है रबुपुरा में, सीमा हैदर, उसको लेकर भी आवाज़ तेज़ हो गई कि सीमा हैदर को भी भारत से निकाला जाए। लेकिन आज 6 दिन हो गए हैं, सीमा हैदर का कहीं अता पता नहीं है। सीमा हैदर की तरफ से उसके वकील साहब भी इधर उधर चैनल्स पर उसकी तरफ से बात रख रहे हैं। अब आप लोगों के सामने सीमा हैदर के जो पहले वकील थे जिन्होंने सीमा हैदर की बेल कराई थी, उनका बहुत बड़ा बयान आया है। उनके अलावा हमारे देश में अनेकों राज्यों से, अलग अलग राज्यों से जो वकील हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत सारे वकील ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को भारत छोड़कर जाना होगा और वो जाएगी, लेकिन उनमें से कुछ वकील ऐसा भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर नहीं जाएगी। कुछ तो यही लग रहा है कि जैसे मजाक कर रहे हैं कि सीमा हैदर ने यहाँ शादी कर ली, बच्चा कर लिया, इस वजह से नहीं जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ वकील ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर के ऊपर केस है, इस वजह से सीमा हैदर शायद ना डिपोर्ट हो। हेमंत सर ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सीमा हैदर ज़रूर जाएगी, इसको जाना होगा, क्योंकि सीमा हैदर की तरफ से वकील साहब AP सिंह जी जगह जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है कि सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी। नेचुरलाइजेशन के आधार पर सीमा हैदर भारत में रहेगी। सीमा हैदर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ATS के पास जमा हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगाई है कि सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए, ऐसा AP सिंह जी का कहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हेमंत पराशर जी की बात माने तो उनका कहना है कि सीमा हैदर के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, AP सिंह जी को सार्वजनिक करना चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। बात भी सही है, सीमा हैदर जब सोशल मीडिया पर अपनी हर चीज़ शेयर करती है, यहाँ तक कि उसने जो एक महिला का निहायत ही पर्सनल होता है, मतलब उसने अपनी प्रेगनेंसी किट भी, मिलियंस लोग हैं उसके सब्सक्राइबर, सबके सामने जब उसने दिखाया, शेयर किया, तो सीमा हैदर ने जो इतना हो हल्ला मचा है, उन चीज़ों को छुपाकर क्यों रखा, उन डॉक्यूमेंट्स को छुपाकर क्यों रखा, कौन से डॉक्यूमेंट्स और कहाँ जमा हैं। हेमंत पराशर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं जमा है। महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भी कोई याचिका नहीं है, ऐसा हेमंत पराशर जी का कहना है। ये तो हो गई वकीलों की बात, और क्या है क्या नहीं है सब कुछ सच सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल इस समय जो एक माहौल बना हुआ है देश में सीमा हैदर को लेकर, कि सीमा हैदर को हमारे देश से बाहर निकाला जाए, पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक 4 बच्चों की माँ एक 22-23 साल के लड़के के साथ आती है और बताती है वो उसके प्यार में आई है। लोगों के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भारत में कुछ लोग सीमा हैदर की बातों पर भरोसा करके कहते हैं वो बहुत ही परेशान महिला है, पाकिस्तानी लोगों के द्वारा सताई हुई है, अपने पति के द्वारा सताई हुई है। लेकिन इन लोगों ने दूसरा पक्ष जब उसके पति गुलाम हैदर का आया, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। कैसे कोई इंसान, कैसे कोई वकील सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर उसको क्लीन चिट दे देता है। गुलाम हैदर की बात मानी जाए तो उसका कहना है कि उसने हमारा घर बेच दिया, बच्चों का अपहरण करके ले गई। बात भी सही है, बिना बाप को बताए बच्चे लेकर जाना अपहरण करना ही होता है। आखिर सीमा हैदर अगर सचिन के प्यार में आई थी तो सचिन के भरोसे आती। गुलाम हैदर के पैसे से ही वीज़ा बनवाकर किस किस के साथ आई है कोई नहीं जानता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद लोगों का गुस्सा इस सीमा हैदर के प्रति
उबल रहा है कि इसको आखिर क्यों देरी की जा रही है, क्यों नहीं जल्दी इसको डिपोर्ट किया जाता है। तब जबकि जो लोग पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आए थे उनको निकाला जा रहा है, वो लोग वापस चले गए हैं। एक ही बात समझ में आती है कि अगर सीमा हैदर नहीं जा रही है तो वो केस की वजह से, केस होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही, लेकिन अगर हमारी सरकार चाहे, हमारे योगी बाबा चाहें तो सीमा हैदर को तुरंत ही डिपोर्ट कर दें। सरकार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एपी सिंह जी जिस तरह दलीलें पेश कर रहे हैं, यहाँ पर मैं मोमिन सर को भी कहना चाहूँगी कि ऐसा मौका मोमिन सर के लिए बार बार नहीं आएगा। मोमिन सर जब कहते हैं बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं, उन ऑर्डर की कॉपी लेकर कोर्ट के पास जाएं, गृह मंत्रालय भेजें, हर जगह भेजें कि ताकि बच्चों को डिपोर्ट किया जा सके, सीमा हैदर को भी डिपोर्ट किया जा सके, या नहीं तो सीमा हैदर को जेल में डाला जा सके। ये मोमिन सर के लिए एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर काम बन सकता है, और मुझे भरोसा है हो सकता है मोमिन सर ऐसा कर भी रहे हों, कर भी दिया हो। बात एक ही यहाँ पेच फंस रहा है इसके केस वाली, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टाइम है, देखते हैं क्या होता है। जिस तरह रबुपुरा में है ये, या कोई कहता हरिद्वार में है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। एपी सिंह जी इतना झूठ बोल रहे हैं कि उसकी बच्ची बीमार है, हॉस्पिटल में है, वो एडमिट है बच्ची को लेकर। ऐसा क्या हुआ है गुलाम हैदर की बच्ची के साथ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है? सीमा हैदर क्यों नहीं हॉस्पिटल से वीडियो बनाकर डाल रही है? अपने मिलियंस सब्सक्राइबर को क्यों धोखे में रख रही है? क्यों नहीं सामने आ रही है? बहुत सारे लोग जो उसको पसंद करते हैं वो भी तो चिंतित होंगे ना। सीमा हैदर को चाहिए मीडिया के सामने आए। आखिर सीमा हैदर इन सब के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और ये महिला खामोश है। आप लोग जानते हैं जो स्लीपर सेल होते हैं आकर वो नॉर्मल तरीके से रहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने आकाओं के लिए कुर्बान कर दिया होता है। कोई मतलब नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन इनके पीछे के लोग जो हैं वो अपना काम बखूबी करते रहते हैं। जिस तरह ये अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के द्वारा जो वीडियो डालती है उसमें कुछ हरकतें ऐसी करते हैं जिन पर शक होता है। आम नागरिक सीमा हैदर को लेकर बहुत गुस्से में है। हमारे योगी जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देश से बढ़कर ये सीमा हैदर नहीं है, देश से बढ़कर भी कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए ये सनातन का जो ढोंग किया गया है इस आतंकी महिला को, इसकी आँखों की चमक देखिए, इसका चेहरा देखिए, बहुत कुछ समझ में आता है। सीमा हैदर नॉर्मल महिला नहीं है। जो महिला अपने दुश्मन मुल्क में आ जाए, इतनी हिम्मत दिखा दे, उसको पता है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन देश है, फिर भी उसने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली कि हम वहाँ जाएंगे, लोग हमें अच्छे ढंग से रखेंगे। बिल्कुल भी कोई भी भरोसा नहीं करेगा। रबुपुरा वाले लोग किसके दबाव में हैं, क्यों खामोश हैं? रबुपुरा वालों के लिए भी ये एक गोल्डन चांस है। अगर रबुपुरा वाले चाहें, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उठकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, थाने तक जाएं, वहाँ FIR करें इसके खिलाफ कि इसको डिपोर्ट किया जाए जल्द से जल्द। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे बड़े होकर यहाँ क्या करेंगे? पाकिस्तान से संपर्क करेंगे, बड़े होकर किस किस से मिलेंगे, किस किस को बुलाएंगे? ये भी 50-55 दिन यहाँ छुप कर बैठी रही है। इसने क्या किया है, किससे मुलाकात की है, किन किन लोगों से मिली है, किसी को कुछ नहीं पता है। इन्होंने कहा कि वकील के पास ये शादी रजिस्टर्ड करवाने गए थे, उस वकील का आज दिन तक ना तो नाम आया है, ना आज दिन तक ये लोग उस वकील का जिक्र करते हैं। मामला पूरा संदेहास्पद है, विश्वास करने लायक नहीं है। कुछ तो इसमें काला है, काला ही नहीं पूरी दाल ही काली है। जो हमें सामने से दिखता नहीं है उसके पीछे बहुत बड़े गहरे राज छुपे हो सकते हैं। दोस्तों, पहलगाम के हमले को, उस घटना को, उस विभत्स कुकृत्य को हमें भूलना नहीं चाहिए। देश अगर उस घटना को भूल गया और सीमा हैदर यहाँ रह गई तो फिर भगवान न करे आगे कुछ ऐसा होगा, बहुत पछताएगा भारत, बहुत पछताएगा। इसलिए
योगी जी से, मोदी जी से बार बार रिक्वेस्ट है सभी भारतवासियों की कि इस सीमा हैदर को जल्द से जल्द निकाला जाए। जितने भी इसकी तरह हों, मतलब उसके नाम के साथ पाकिस्तानी जुड़ा हो, सभी को बाहर निकाला जाए। देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है।